आज बीए फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। उस नए टॉपिक का नाम है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की परिभाषा क्या है और उपयोगिता के क्या प्रकार हैं, उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले हम उपयोगिता को समझते हैं। आखिर उपयोगिता है क्या? तो उपयोगिता साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग या प्रयोग से लिया जाता है। सामान्यतः सूर्य की रोशनी, हवा, पानी आदि का उपयोग तो हम प्रतिदिन करते हैं। इसके उपयोग से जो सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है उसे भी हम इन वस्तुओं के मिलने वाली उपयोगिता कह सकते हैं। जब किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि क्यों न हो। समाज में नशीली पदार्थों के उपभोग को अनुचित कहा जाता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से वे अनुचित नहीं है, क्योंकि इन वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही है। उस वस्तु को उपभोक्ता के लिए उपयोगिता कह सकते हैं। अब हम उपयोगिता के परिभाषा को जानते हैं। उपयोगिता के परिभाषा को कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, जिनमें एक अर्थशास्त्री एडवर्ड नेविन है। एडवर्ड नेविन के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होती है। यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु को हम अपने धन के द्वारा क्रय करेंगे और उसका उपभोग करेंगे और उससे जो संतुष्टि मिलेगी उसे हम उपयोगिता कह सकते हैं। कोई संपत्ति है, घर है, घर में हम रह रहे हैं, घर से हमें जो सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है वो उपयोगिता है। कोई मशीनरी, कार है, इन सब से जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसे हम उपयोगिता कह सकते हैं। क्या उपयोगिता मापनी है? इसके संबंध में दो अप्रोच आते हैं। पहला कार्डिनल अप्रोच, दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसका समर्थन प्रोफेसर मार्शल करते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसका इस दृष्टिकोण का जो समर्थन है वह प्रोफेसर हिग्स करते हैं। मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता मापनी है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन हिग्स कहते हैं नहीं, उपयोगिता मापने का विषय है ही नहीं, क्योंकि उपयोगिता तो अनुभव और संतुष्टि का विषय है, इसे मापना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम उपयोगिता के प्रकारों की चर्चा करते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि उपयोगिता मापनी है, क्योंकि मापक के द्वारा हमें उपयोगिता की मात्राओं को जाना जा सकता है कि हमें किस वस्तु में कितनी उपयोगिता मिल रही है। चलिए अब हम उपयोगिता के प्रकारों को देखते हैं। उपयोगिता के 3 प्रकार हैं। पहला है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, तीसरा है औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी। चलिए सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं। सीमांत उपयोगिता के अर्थ को समझने से पहले हम सीमांत इकाई को जानेंगे। यदि हम 8 रोटी का उपभोग करते हैं तो जैसे ही हम 8वीं रोटी का उपभोग करेंगे उससे जितनी हमारी उपयोगिता मिलेगी उसे तो सीमांत उपयोगिता कहेंगे, लेकिन उस 8वीं रोटी को सीमांत इकाई कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हम 2 रोटियों का उपभोग कर रहे हैं। पहली रोटी के उपभोग से उपयोगिता 40 प्राप्त हो रही है और दूसरी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 60 प्राप्त हो रही है। इस प्रकार रोटी की दूसरी इकाई यानी अतिरिक्त इकाई की यदि हम सीमांत उपयोगिता निकालें तो कुल उपयोगिता माइनस पहली रोटी के
उपभोग से प्राप्त हुई उपयोगिता घटा देंगे। इस प्रकार से एक हमारा गणितीय सूत्र निकल के आएगा जो इस प्रकार है, MUN बराबर TUN माइनस 1। यदि हम इस फार्मूले में इस एग्जाम्पल ऊपर वाली एग्जाम्पल को यदि इस फार्मूला के द्वारा हम सीमांत उपयोगिता निकालें तो इस प्रकार है, TU2 माइनस TU1, यानी दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता माइनस पहली रोटी की कुल उपयोगिता, चूँकि कुल उपयोगिता दूसरी रोटी की 60 दिया है और पहली रोटी की कुल उपयोगिता 40 दिया है। यदि 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता 20 होगी। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20 होगी। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जो पहली रोटी की कुल उपयोगिता होगी वही उसकी सीमांत उपयोगिता होगी। सीमांत उपयोगिता को निम्न तालिका से हम समझ सकते हैं। इस तालिका में रोटियों की संख्या जो 1 से 8 तक दिया हुआ है और कुल उपयोगिता जो 25, 45 बढ़ते क्रम में है और फिर घटते क्रम में है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता जो लगातार घट रहा है। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप हैं, इस तालिका से हम देख सकते हैं। पहला पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा जीरो मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरा निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। 25 से 5 तक धनात्मक सीमांत उपयोगिता है और 0 शून्य सीमांत उपयोगिता और -5 से -10 तक ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। चित्र के द्वारा भी हम सीमांत उपयोगिता की व्याख्या कर सकते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं x अक्ष पर रोटियों की संख्या 1 से 8 तक दिया है और y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता 0 से 30 तक दिया है। उस तालिका के हिसाब से जब हम पहली रोटी का उपभोग कर रहे थे उससे मिलने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता 25 थी और दूसरे के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20 और तीसरे से 15 और चौथे से 10 सीमांत उपयोगिता है और पाँचवें से 5। और जैसे ही हम 60वीं इकाई का उपभोग करते हैं वैसे ही हमारी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु प्राप्त हो जाता है, यानी हमें 6 रोटी खाने की क्षमता है और 6 रोटी हम खा लिए, पूर्ण संतुष्टि हमें प्राप्त हो गई। यदि उसके बाद भी हम वस्तुओं का उपभोग जारी रखते हैं तो हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा, यानी वो निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत आएगा, जो हमने ऊपर अभी जस्ट चर्चा किया है। चलिए अब हम उपयोगिता के दूसरे प्रकार यानी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता की बात करते हैं। जब कभी हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है। अर्थात कुल उपयोगिता बराबर कुल सीमांत उपयोगिता का योग। एक गणितीय फार्मूला बनकर आएगा सामने, TUN बराबर सिग्मा MUN। यदि हमें चौथी रोटी की सीमांत उपयोगिता चौथी रोटी की यदि हमें कुल उपयोगिता निकालनी होगी तो एक एक करके सबकी सीमांत उपयोगिताओं का योग लेंगे। उपरोक्त तालिका में के हिसाब से हम यदि चौथी रोटी की कुल उपयोगिता निकालें तो पहली रोटी की हमारी सीमांत उपयोगिता 25, दूसरे की 20, तीसरे की 15, चौथे की 20 है। इस प्रकार इनका योग होगा तो हमारी कुल उपयोगिता चौथी रोटी की 70 आएगी, जो उपरोक्त तालिका में है। चलिए अब हम कुल उपयोगिता को हमने समझा, अब कुल उपयोगिता को हम एक रेखाचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में x अक्ष पर रोटियों की संख्या और y अक्ष पर कुल उपयोगिता है। देख रहे हैं रोटियों की संख्या 1 से 8 तक लगातार है और कुल उपयोगिता भी बढ़ते हुए क्रम में 10, 20, 30, 80 तक है। जब हम एक रोटी का उपभोग किए थे तो उससे जो कुल उपयोगिता है इस तालिका के द्वारा हम देख रहे हैं कि 25 और दूसरे से 45
तीसरे से कुल उपयोगिता 60 मिल रही है, चौथे से 70, पाँचवें से 75 और छठवें से भी 75 मिल रहा है, सातवें से 70 और आठवें से फिर 60, फिर उसके बाद कुल उपयोगिता घटने लग रही है। इस वक्र जो है कुल उपयोगिता का, इसके 3 रूप हो सकते हैं, धनात्मक और एक समांतर और एक ऋणात्मक। धनात्मक यानी बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है कुल उपयोगिता, फिर उसके बाद एक अक्ष के समांतर हो रहा है, यानी जब हम 5वीं और 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता 75 है, यानी यहाँ पर समांतर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 7वीं और 8वीं का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता जो है वह घटते हुए क्रम में घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को हमने बारी बारी रेखा चित्र के माध्यम से समझा है। अब हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जो एक रेखा चित्र के माध्यम से वह संबंध स्थापित करेंगे। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं एक्स अक्ष पर रोटियों की संख्या और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता यानी MU और TU है। यदि हम पहले कुल उपयोगिता वक्र की बात करें तो यदि हम उपरोक्त तालिका के हिसाब से देखें तो जब हम एक रोटी का उपभोग कर रहे थे तो कुल उपयोगिता 25, दूसरे का उपभोग करने पे 45, तीसरे का उपभोग करने पे 60, यानी बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है। फिर जैसे ही 5वीं और 6वीं इकाई का उपभोग कर रहे थे तो एक अक्ष के समांतर हो जा रहा था कुल उपयोगिता। फिर उसके बाद यदि उपभोग जारी रखते हैं यानी 7वीं और 8वीं का उपभोग करते हैं तो घटते हुए क्रम में कुल उपयोगिता घटने लगती है। यदि हम अब सीमांत उपयोगिता रेखा की बात करें और उस उपरोक्त तालिका जो हमने जस्ट बनाया था उसके हिसाब से जब एक रोटी का उपभोग कर रहे थे तो हमारी सीमांत उपयोगिता 25, दूसरे का उपभोग करने पर 20, तीसरे का 15, चौथे का 10, पाँचवें का 5, छठवें का 0। यानी हम यह देख रहे हैं कि जैसे ही 6वीं इकाई का उपभोग हम कर रहे हैं तो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु प्राप्त हो जा रहा है, यानी 6 रोटी खाने की क्षमता है, हमने 6 रोटी का उपभोग कर लिया, पूर्ण संतुष्टि हमें प्राप्त हो गई। यहाँ पर मैं एक प्रश्न क्लियर कर देना चाहूँगा जो अक्सर ऑब्जेक्टिव कंपटीशनों में हमने उस प्रश्न को देखा है। वह प्रश्न यह है कि यह बताइए कि जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है तो सीमांत उपयोगिता होता है धनात्मक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा 0, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सीधा सा आंसर होगा 0। यानी जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। हम इस रेखा चित्र से भी देख सकते हैं कि 6वीं इकाई का उपभोग करने पे सीमांत उपयोगिता 0 और कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस विचार का पहली बार प्रयोग प्रोफेसर गोसेन ने किया, इसलिए इसे गोसेन का नियम भी कहते हैं, यानी गोसेन का प्रथम नियम। बाद में इस नियम की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने के लिए हम प्रोफेसर बोल्डिंग के एक परिभाषा को लेते हैं। बोल्डिंग के अनुसार जब कभी कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो उस बढ़ाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। हमने पीछे तालिकाओं में यह देखा है कि जैसे जैसे हम रोटियों की इकाइयों का उपभोग को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घट रही है। उस तालिका के द्वारा हम व्याख्या कर पा रहे हैं बोल्डिंग की परिभाषा को। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक विशेष तालिका है। इस तालिका के द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कर सकते हैं। इसमें रोटियों की संख्या 1 से 8 तक लगातार दी हुई है। सीमांत उपयोगिता जो लगातार घट रही है 20 से -10 तक, और कुल उपयोगिता भी पहले बढ़ रही है, फिर स्थिर हो रही है, फिर घटने लग रही है। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रोटियों की संख्या
इन रोटियों की इकाइयों का उपभोग हम बढ़ाते जा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता हमारी घटती जा रही है। इस प्रकार इस तालिका से सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम की व्याख्या होती है। और बोल्डिंग भी यही कहते हैं कि यदि हम किसी एक वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं और उसकी इकाइयों को लगातार बढ़ा रहे हैं तो उस प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस इकाइयों के बढ़ने के साथ साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। इस प्रकार हमने यूटिलिटी के डिफिनेशन, यूटिलिटी के प्रकार और उसके पश्चात हमने सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता को जाना और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध भी स्थापित किया। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जाना। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहतर लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।